नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 91 पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं MP फॉरेस्ट गार्ड का जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, उसमें हम साइंस का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। और ये पेपर जो है दोस्तों 25 मई 2023 शिफ्ट 3 का ओल्ड क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, देखिए कुछ क्वेश्चनों को मैंने टाइप कर लिया था, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन को डायरेक्ट मैंने जो एग्जाम में आए हैं वैसे ही लिख दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मतलब 2023 में जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए, कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए और क्या पैटर्न रहा, सारी चीज़ बताऊंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। ठीक, तो प्रोटीन का संश्लेषण होता है कहाँ पर, राइबोसोम में होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर था। देखिए प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है, राइबोसोम में होता है। और जो लाइसोसोम होता है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आत्महत्या की थैली। अभी मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे मटेरियल तैयार कर रहा हूँ, पीडीएफ तैयार कर रहा हूँ। जैसे ही पीडीएफ तैयार हो जाएगी आपको वीडियो मिलने लगेंगे। ठीक है, डिटेल वीडियो मतलब एक्स्ट्रा मटेरियल जो आपको मिलता था, ठीक है, मतलब क्वेश्चन के साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो आपको देना चालू कर दूंगा। ठीक है, तो प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, राइबोसोम में होता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब था। और लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जब सभी वस्तुओं को द्रव में डुबाया जाता है तो वह किस बल का अनुभव करती है। तो जब देखिए दोस्तों, आपको कुछ मत करना, अपने घर में एक बाल्टी लेना, ठीक है, बाल्टी में पानी भरना, बाल्टी में पानी भरना और एक डब्बे को ऊपर से ऐसा डालना। ठीक है, तो ऐसा लगेगा कि वो ऊपर फेंकने का प्रयास करता है। ठीक है, इस प्रकार से जब इसकी नाव जो रहती है, नाव जब पानी में जाती है, ठीक, तो ऐसा ऊपर की ओर क्या लगाती है, एक वो बल लगाता है, क्या, पानी, उसे कहा जाता है उत्प्लावक बल। क्या कहा जाता है, उत्प्लावक बल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर था। ठीक है, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, और सारी चीज़ों को कवर करेंगे। मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ आपको कि जनरल साइंस के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आते हैं एमपी फॉरेस्ट गार्ड में, तो 20 में से आपको 10 क्वेश्चन फैक्ट वाले मिलते हैं। ठीक है, सीधे फैक्ट वाले क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे अभी पहला क्वेश्चन मिला था आपको, ठीक, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, ये फैक्ट वाला क्वेश्चन था। और 10 में से फिर इसके बाद 10 बचे, 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आपको थोड़ा डिटेल पढ़ने के बाद अंडरस्टैंडिंग वाले रहते हैं, समझ वाले रहते हैं। और 5 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप के रहते हैं, किताब रहते हैं। ठीक है, एक आपका जो पर्यावरण विज्ञान चलती है उससे क्वेश्चन आता है। ठीक, मैं सारी चीज़ें अभी आपको बताने वाला हूँ लास्ट में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, जो डायरेक्ट जैसा आया था वैसे ही लिख दिया मैंने, एक ही शिफ्ट के क्वेश्चन है सारे, है ना। किसी सतह खालिस्तान घर्षण की वृद्धि हो सकता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को जैसा एग्जाम में पूछा वैसे ही लिखा। ठीक है, किसी सतह को खुरदरा बनाकर घर्षण की वृद्धि हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाता। देखिए आपने देखा होगा जो रोड जो रहती है, ठीक है, जितनी ज़्यादा खरबसी रहती है, खुरदरी रहती है, ठीक है, वहाँ पर आपके पैर कम फिसलते हैं। ठीक, घर्षण मतलब क्या होता है, घर्षण मतलब एक प्रकार का क्या होता है, घर्षण मतलब होता है खुरदरापन। ठीक, जितना खुरदरापन रहेगा तो वहाँ पर क्या होता है, बल उतना ही मिलता है पॉजिटिव वाला। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था घर्षण। और घर्षण जनरल साइंस का एक ऐसा टॉपिक है एमपी फॉरेस्ट गार्ड के लिए जिससे 100% क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। स्टील के चम्मच की चमकदार आंतरिक सतह किस प्रकार कार्य करती है। तो ये प्रकाश मतलब लाइट वाला टॉपिक का क्वेश्चन था। ठीक है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, ठीक है, गोलीय दर्पण, सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ना है हमको, है ना, जब जाके इस प्रकार के क्वेश्चन कवर होते हैं। वो ज़माना गया कि पूछा जाता था कि हेडलाइट में कौन सा दर्पण उपयोग होता है, ठीक है, वाहनों को पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। वो क्वेश्चन अब नहीं आते हैं। अब क्वेश्चन आते उसी टॉपिक से हैं लेकिन थोड़ा उनके पूछने का तरीका चेंज हो गया है। ठीक है, तो चलिए स्टील का चम्मच देखा होगा आपने, उसकी चम्मच जो रहती है अंदर साइड की क्या रहती है, थोड़ी झुकी रहती है और बाहर साइड की थोड़ी उठी रहती है ना। तो जो आंतरिक सतह रहती है वो किस प्रकार का काम करती है, अवतल दर्पण की तरह कार्य करती है। क्या करती है, अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर था, अवतल दर्पण की तरह कार्य करती है आंतरिक सतह है। और बाहरी सतह कौन सी तरह कार्य करेगी, बाहरी करेगी उत्तल दर्पण की तरह।
देखिए चम्मच ऐसी रहती है, ठीक है, चम्मच ऐसी रहती है। तो ये जो सतह रहती है आंतरिक वाली, ये करती है अवतल दर्पण की तरह, और ये बाहर वाली जो करती है ये करती है अवतल दर्पण की तरह, ठीक है। क्या? आंतरिक अवतल दर्पण की तरह और बाहरी उत्तल दर्पण की तरह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि वाला क्वेश्चन आया है। निम्न में से कौन सी मिश्रित ग्रंथि है? पिट्यूटरी ग्रंथि, अधिवृक्क, अग्नाशय या अंडाशय? तो इसका सही उत्तर था दोस्तों अग्नाशय, ठीक है। क्या है? अग्नाशय। अग्नाशय इसका सही उत्तर है, मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय। देखिए यहाँ पर एक चीज़ ये हुआ है, ठीक है, मेरे को ये समझ में नहीं आया कि अग्नाशय तो है ही मिश्रित ग्रंथि, लेकिन अग्नाशय के साथ वृषण को भी एक मिश्रित ग्रंथि माना जाता है और अंडाशय को भी माना जाता है, ठीक है। अंडाशय भी मिश्रित ग्रंथि होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिश्रित ग्रंथि होती है, लेकिन ईएसबी ने अग्नाशय को सही आंसर माना है, ठीक। अग्नाशय, वृषण और अंडाशय ये तीनों को मिश्रित ग्रंथि माना जाता है, और यहाँ अंडाशय भी ऑप्शन था, लेकिन एक ही आंसर सही था, अग्नाशय, जिसको ईएसबी ने माना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दहन का समर्थक है? कौन सा दहन का समर्थक पूछ रहा है, और इसका आंसर भी दहन ही है, ठीक है। दहन का समर्थक है मतलब दहन है, ठीक। नाइट्रोजन, देखो दहन में ऑक्सीजन जो रहती है क्या करती है? ऑक्सीजन जलाने का काम करती है, ठीक है। धूम्रपान, धूल, ये तो कोई मतलब ही नहीं थे, ये दोनों ऑप्शन तो कट हो गए। बता था नाइट्रोजन और दहन, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या करती है? जलाने में मदद करती है, और नाइट्रोजन क्या करती है? बुझाने में मदद करती है। तो दहन का समर्थक दहन ही होता, कम्बशन से होता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर विधर्मी है? ठीक है, कौन सा गैर विधर्मी है कह रहा है। तो उत्परिवर्तन जो है, देखिए सारे ऑप्शन उत्परिवर्तन के हैं, तो याद रखना है उसका सही उत्तर था उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से कोई भी गैर विधर्मी नहीं है, सभी विधर्मी है, ठीक है। सभी विधर्मी है ना। तो देखो जीन उत्परिवर्तन, गुणसूत्र उत्परिवर्तन और बिंदु उत्परिवर्तन, ये उत्परिवर्तन क्या होता है आपको पता होगा, ठीक है। उत्परिवर्तन सिद्धांत क्या होता है? जैसे उत्परिवर्तन सिद्धांत के जनक क्या कौन है? ह्यूगो डी ब्रीस है। कौन है? ह्यूगो ह्यूगो डी ब्रीस, ठीक है, ह्यूगो डी ब्रीस। अभी धीरे धीरे दोस्तों मैं बहुत अच्छा कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, आप टेंशन मत लेना, ठीक है। पीडीएफ बनाऊंगा आपके लिए और डायरेक्ट उसी में पढ़ाऊंगा। ह्यूगो ह्यूगो डी ब्रीस, ह्यूगो डी ब्रीस जो है दोस्तों याद रखना, इन्हें उत्परिवर्तन सिद्धांत का जनक कहा जाता है, ठीक है। आपको उत्परिवर्तन क्या होता है ये भी समझना है, साथ में उसके जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उनको भी पढ़ना है, तब जाके आपका बहुत अच्छा साइंस कवर होगा, ठीक है। ग्रेजुएट लेवल की साइंस आती है यहाँ पर, ठीक है। वो गया जमाना 10वीं लेवल की साइंस का आने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति एक्स रसोई में एक गैस स्टोव के पास एक जलती हुई माचिस लाता है और गैस स्टोव के नॉब को चालू करता है, वह क्या देखेगा? तो जैसे ही आप देखिए, आप खुद कर लेना है स्टोव के पास ले जाते हुए एक माचिस को, तो तीव्र दहन होता है, ठीक है। तीव्र दहन होता है, रैपिड कंबंशन होता है। क्या होता है? रैपिड कंबंशन होता है, ठीक है। तीव्र दहन होता है, स्वतः दहन तो नहीं होता, विस्फोट भी नहीं होता, उपरोक्त सभी भी नहीं होता। ये तीन ऑप्शन कट जाएंगे। तीव्र दहन, ठीक। कुछ क्वेश्चन में आपको ऑप्शन देख के भी एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है, कि ये तो नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। इस प्रकार से भी आपको एक दो क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है जनरल साइंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पृथ्वी की बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की बाहरी परत को दोस्तों क्या कहा जाता है? क्रस्ट कहा जाता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन क्रस्ट था ही नहीं, ठीक है। तो पृथ्वी की बाहरी परत तो स्थल मंडल कहा जाता है, ये सही उत्तर होता है, लिथोस्फीयर, ठीक है। और देखिए पृथ्वी की तीन परत होती है, क्रस्ट होती है, उसके बाद मेंटल होती है, और सबसे अंदर क्या होती है? कोर होती है। लेकिन यहाँ कोर तो ऑप्शन में दिया था, देखो ये सबसे आंतरिक होती है, लेकिन क्रस्ट नहीं था, क्रस्ट नहीं था, ठीक है, क्रस्ट ऑप्शन में नहीं था। तो स्थल मंडल कहा जाता है, ठीक है, स्थल मंडल कहते हैं क्रस्ट को। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो ये आप, मैंने बताया ना कि इन्वायरमेंट साइंस से भी क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन, है ना। चलिए, तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो अभी बताना कमेंट करके मुझे कि आपको क्या चाहिए, किस प्रकार का कंटेंट चाहिए। और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन छूट गया था, सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? और ये तो बच्चे बच्चे जानते हैं कि H2SO4, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 कहा जाता है, ठीक है, अम्लराज, है ना। तो इतने ही क्वेश्चन आज मैंने दोस्तों इंक्लूड किया था, ठीक है। तो अभी अच्छे वाले पीडीएफ बनाता हूँ मैं, इसमें आपको एक्स्ट्रा कंटेंट भी मिलेगा। और अब देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको कौन कौन से टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहली बात तो घर्षण आपको पढ़ना है, इसके बाद प्रकाश ध्वनि, घर्षण प्रकाश ध्वनि ऊर्जा, ठीक है। इसके बाद कोशिका विज्ञान, ये ऊतक वाला ना, ये ग्रंथि वाला, ठीक है।
और इसके अलावा आपको पढ़ना है पोषण वाला ना, और इसके अलावा आपको पर्यावरण विज्ञान पढ़ना है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि 6वीं से लेके 10वीं की एनसीईआरटी, देखो ये मत सोचना कि 6वीं की एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है, क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन 6वीं की एनसीईआरटी पढ़ोगे तब जाके आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आएंगी। और ईमानदारी से अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना, ठीक है, अगर मुझसे कोई पूछे कि एनसीईआरटी पढ़ने में सर 6वीं से लेकर 10वीं तक की विज्ञान की कितना समय लगेगा, तो ईमानदारी से एक रीडिंग करने में आपको 2 दिन लगेंगे पूरी एनसीईआरटी रीड करने में। और पढ़ने वाला बंदा अच्छा हो तो एक दिन में पूरी एनसीईआरटी पढ़ सकता है। और आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, पीडीएफ से पढ़ेंगे तो काम की चीज़ें फट 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 पढ़ लो, ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाती, बहुत सारी चीज़ें समझ में जाती है उससे, ठीक। तो एनसीईआरटी पढ़ लो। इसके अलावा 11-12 से भी क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी नामकरण के क्वेश्चन पूछ लेता है ना। तो सारी चीज़ों को मैं कवर कराऊंगा धीरे धीरे। तो चलिए आज इतना ही, अगली क्लास में देखते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।